हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हम बना चुके हैं और आगे का फिर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम किस क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए कॉमा 4-1 एंड सेकंड पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा -2, 3। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को जो ट्राइसेक्ट करेगा पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू अगर दिखाएंगे तो ये हमारा दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिया है, 4,1। दूसरे का कोऑर्डिनेट -2, 3, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ट्राइसेक्ट करना है इस लाइन को, ट्राइसेक्ट तो लाइन को ट्राइसेक्ट करेगा दो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में बांटने को ट्राइसेक्ट बोलते हैं। तो ट्राइसेक्ट करेगा हमारा दो पॉइंट और ये दोनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो x1 y1 है हमारे पास, x2 y2 है, लेकिन m1 m2 जो जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है वो हमारे पास नहीं है। हमको वो पता लग जाएगा तो हम p का भी कोऑर्डिनेट एंड q का भी कोऑर्डिनेट पता कर देंगे, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला है क्या, ये m1 x2 m2 x1 m1 m2 कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए यही चीज यहां हो जाता है, m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, ठीक। इसमें हमको m1 m2 चाहिए जो कि नहीं है, उसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम फॉर पॉइंट P, पहले P के लिए ले लेते हैं। ध्यान देने का बात है कि P को अगर सिर्फ कंसीडर करते हैं ये P, तो इधर कितना भाग है, 1 पार्ट है, इधर कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। तो जो P है इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा रेशियो हमको पता चल गया 1:2। अब 1:2 रेशियो मिल गया, इस फॉर्मूले में लगाएंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ P हम निकाल देंगे, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू, फॉर्मूला यही है, m1 की जगह 1 इंटू x2 हमारा 2, m2 2, x1 4। फॉर्मूला पुट करने के लिए भी थोड़ा जानकारी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्मूला पुट करना भी नहीं आता है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं, वो वीकर से वीकर स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक। यहाँ m1 प्लस m2, m1 y2 कितना है, -3, m2 y1 कितना है, -1, 1 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 एंड 4 2 जा 8, 1 प्लस 2 3, 1 इंटू -3 2 इंटू -1 -2 एंड 1 प्लस 3।
8 से 2 माइनस हो गया 6/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3, 2। इसका P का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ कट के 2 आया, यहाँ -5/3 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको मिल गया, हम सॉल्व कर दिए। सेकंड का कहना क्या है, अब Q के लिए हम क्या बोले, M1 M2 हमको मालूम होना चाहिए, बस निकल जाएगा। फॉर पॉइंट Q रेशियो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में 2 पार्ट्स लेफ्ट में है, 1 पार्ट राइट में है, इसका मतलब इसके लिए जो रेशियो हुआ वो हमारा 2:1 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ Q भी निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ Q M1 यहां पर अब 2 है, x2 क्या है -2, M2 क्या है 1, x1 क्या है 4, राइट। M1 प्लस M2 होता है तो 2 + 1, ठीक है। और y का यहां पर है, M1 हमारा 2 है, y2 -3, M2 1, y1 -1 by M1 + M2, ठीक है। सॉल्व, नेक्स्ट स्टेप, -2 × 2 4, -4, 4 × 1 4, 2 + 1 3, 2 = 6, -6, 1 × 1 -1, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 + 1 3, ठीक है। 0 हो गया, बाई 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस होकर 4 से 4 माइनस हुआ, 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 और बड़े वाले का साइन, 0/3 का वैल्यू 0 हो जाता है। ये हमारा दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहेंगे तो कितना भी पार्ट्स में अगर डिवाइडेड रहेगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम देखते हैं। तो इसमें हमको क्या किया गया है, एक ओपन ग्राउंड को ही एक ग्राफ पेपर बना दिया गया है, जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हमारा, जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसमें 10 लाइन चूना से लगा दिया है, और जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, उसमें हमको 100 जो पॉट है फ्लावर पॉट वो लगा दिया गया है। इस तरह से, इस तरह का एक डिजाइन है, इधर से 10 लाइन है और इधर से तो 100 लाइन है। इस तरह से उसमें एक लड़की, ठीक है, उसमें एक लड़की जिसका नाम है निहारिका, सेकेंड रो में दौड़ती है और 1/4 दौड़कर वहां पर एक झंडा लगा देती है, फ्लैग, ठीक है। दूसरा एक और लड़की है जो प्रीत नाम है, 8th रो में दौड़ती है और उसके बाद वहां पर वो 1/5 दौड़ के एक झंडा लगा देती है, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और इसमें एक क्वेश्चन और है, जो कि एक और लड़की है जो कि इन दोनों के बीचों बीच में सेंटर में जाकर झंडा लगा देती है, फ्लैग लगाती है, और उसका भी कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये ग्राफ पेपर का हेल्प से हमको ये दोनों लड़की निहारिका और प्रीत का पहले कोऑर्डिनेट पता करेंगे और तब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, इसको हम ए नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, सेकेंड रो में दौड़ रही है 2 हुआ, 1/4 दौड़ रही है, मतलब 100 लाइन है, 100 पॉट है, इसका मतलब 100 लाइन, तो 100 लाइन में से 1/4 दौड़ी तो 100/4,
तो इसका फाइनली जो कोऑर्डिनेट आया ये 2 and 25 आया। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, इसको हम नाम बी दे देते हैं। ये लड़की 8th रो में दौड़ती है, 1/5 दौड़ती है। 8th रो में दौड़ती है तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, और 1/5 दौड़ रही है तो 100/5 हो गया, 8/20। ठीक, ये आ गया। ये दोनों का कोऑर्डिनेट जब मिल गया, सिंपल सा बात है, पूछ रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस। बिटवीन देम, ए बी। और डिस्टेंस तो कभी भी निकालेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 8 माइनस 2, y2 माइनस y1 20 माइनस 25 स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। 8 से 2 माइनस तो 6, ये प्लस माइनस माइनस होकर 5 आएगा, बड़े वाले का साइन माइनस का साइन लगेगा। 6 स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। 6 5 11, 3 2 5 1 6, ये हो गया हमारा इतना यूनिट। जब किसी भी यूनिट्स का जिक्र नहीं रहेगा, सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो हम इसको यूनिट्स में लेते हैं, बट यहां पर हमारे पास कुछ दिया है, यूनिट्स का बारे में नहीं दिया है। हैव बीन ड्रॉन चॉक पाउडर डिस्टेंस 1 मीटर ईच, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो मीटर में हो जाएगा, राइट। जो यूनिट्स डिसाइड किया जाएगा वही यूनिट्स यहां पर आएगा। ठीक, अब जब एक लड़की तीसरी थर्ड गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है कि इन लोगों के बीचों बीच में जाकर झंडा लगाती है, तो बीचों बीच में लगाने का मतलब क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट का जो हम फॉर्मूला दिए हैं हम उससे निकाल देंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड गर्ल्स नेम है रश्मि, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2, राइट। x1 आएगा यहीं से बनेगा, x1 2, x2 8 y2, x1 25, y1 25, y2 20 y2। ठीक, 8 प्लस 2 10, 45 by 2 5, और ये अगर डिवाइड कर देते हैं तो 22.5 होगा, अदरवाइज 45/2 ही लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।